नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसका एक मुहिम चालू किए हैं कि हम वही सारे क्वेश्चन डालेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है और जो क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों के बुक में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि आए नहीं हैं आज तक। हम ओनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जो एग्ज़ाम में आने वाला है, सिर्फ वही क्वेश्चन हम यहाँ पे टिक कराएंगे आप लोगों को। और जहाँ तक बात रही क्वेश्चन कितना कराना है हमें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं मुश्किल से आप लोगों को 8 या 10 सेट कराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। यही 8 या 10 सेट अगर आप देख लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% इन्हीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई नया क्वेश्चन आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है हम लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हम लोग वही बात करेंगे जो क्वेश्चन आने वाला है या जो क्वेश्चन आ गया है। हम लोग आलतू फालतू चीज़ पे ध्यान उतना नहीं देंगे, क्योंकि ना तो आपके पास ज़्यादा समय बचा है पढ़ने के लिए और ना ही ज़्यादा परीक्षा में समय है हमको पढ़ाने के लिए। तो मेरी बातें को समझिए आप और हम पे भरोसा करिए। जहाँ तक होगा, मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही चुन के लाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए वो आगामी एग्ज़ाम में आप लोगों को एक अच्छा अंक लाने में मदद करे। बिना टाइम गवाए आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। देखिए, पहला सेट हमने करा चुका है। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें। उसमें हमने 3 वीडियो कराया है, 1 से 27 तक, 27 के बाद 56 या 57 क्वेश्चन तक, उसके बाद जो है लास्ट हम लोग 60 मतलब 80 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में डाले हुए हैं। वो पहला सेट कंप्लीट हो चुका है 80 का। आज हम नया सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से 1 से लेके 26 क्वेश्चन तक ही कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को नए अगले सेट पे जाने के लिए हम इसमें भी 3 वीडियो बनाएंगे। ये तीनों वीडियो जब पूरा हो जाएगा तो मेरा सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हम बिना टाइम गवाए आप लोगों के सामने क्वेश्चन को लाते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने सही उत्तर उत्तर द्वारा आप लोगों को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हो गया। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति दल का, राष्ट्र संघ का, भारतीय लोक दल का, जनता दल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। क्योंकि देखिए, भारतीय जनसंघ जो है ये पुराना नाम है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नए क्वेश्चन को हम लोग ढूंढते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? यहाँ अगर बात करें हम दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना करने की बात किस राज्य में हुई थी, सॉरी एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन में पहला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है महाराष्ट्र, चौथा दिया है आंध्र प्रदेश। मैं अगर बात करूं तो दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना मुंबई में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये मुंबई में 1972 के शायद 1972 में ही हुआ था। आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, जैसा मुझे याद है हमने अब बताया आप लोगों को 1972 में ही हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा और ये इसका सही आंसर सी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? देखिए, हमारे संविधान में कई संशोधन हुआ है,
उसी में से नगरीय स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया है। तो देखिए ऑप्शन है पहला 75वां संशोधन, दूसरा है बी नंबर में ऑप्शन में 74वां संशोधन, सी नंबर ऑप्शन कहता है 73वां संशोधन और डी नंबर कहता है 72वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 74वां संशोधन। देखिए 74वां संशोधन के द्वारा ही ये नगर निकाय नगर स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया था। ये 1992 में हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? एक स्तरीय, ऑप्शन दो स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। देखिए बलवंत राय जो मेहता समिति था ना, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे कह सकते हैं 3 स्तरीय, 3 स्तरीय मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 3 स्तरीय व्यवस्था में संपादित किया था। यानी कि उनका प्रतिवेदन यही था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले हम लोग स्लाइड चेंज कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने का। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में, मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास में, क्योंकि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 29 सितंबर 1688 को किया गया था। शायद जहाँ तक मुझे याद है इसकी स्थापना सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। और कलकत्ता में भी नगर निगम की स्थापना हुई थी 1876 में। जो भी आपको आंसर बताया जाता है ये सही और करेक्ट है, आप जहाँ से चाहें मिला सकते हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? तो ऑप्शन है ए नंबर पश्चिम बंगाल, बी नंबर गुजरात, सी नंबर बिहार, डी नंबर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2006 में ही बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार के एग्जाम में आप लोग बैठने जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून किस किस निम्न में से किस पर लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद और विधायकों पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? अपने क्षेत्र से अलगाव, बी नंबर राष्ट्रहित, सी नंबर राष्ट्र एकता और चौथा नंबर अलगाववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलगाववाद, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अर्थ पुस्तक किसने लिखा है? सॉरी सॉरी ये क्वेश्चन फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आप लोगों को लगता होगा कि ये इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, तो हाँ परीक्षा में आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज आता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? भारत की, कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत भारत का जो संविधान लिखा गया है बहुत सारे देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उससे लेके लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भारत की संघ व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है। भारत की जो संघ व्यवस्था है ना वो कनाडा से लिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान अपने केंद्रित करना चाहेंगे।
आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रभाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रभाषाओं की सूची है? तो देखिए, ये ऑप्शन पहला कहता है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन दूसरा कहता है 2री अनुसूची, ऑप्शन तीसरा कहता है 7वीं अनुसूची और ऑप्शन चौथा कहता है 8वीं अनुसूची। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची, क्योंकि भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना चाहेंगे हम लोग। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेवारी किसकी है? तो भारतीय चुनाव आयोग की, राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, राज्य चुनाव आयोग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, शिक्षा को संविधान की सूची में रखा गया है तो किस संविधान की सूची में रखा गया है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में, इनमें से किसी में नहीं। देखिए, शिक्षा को जो रखा गया है वो संवर्ती सूची में रखा गया है। अनुच्छेद 42 के तहत 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में शिक्षा को संविधान की संवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मिल जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया? देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1989 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1871 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1879 में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1985 में। तो इसका सही आंसर जो है ना वो हो जाएगा 1871 में, क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था वो कब किया गया था? 1871 में। ये वर्साय के महल में हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्साय के महल में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था। पहली बार तो 1971 में हुआ था और दूसरी बार शायद 1900 कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डेट, लेकिन हाँ जहाँ तक हमको पता है 1990 के तहत ऐसा ही कुछ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुआ आंदोलन ये किसने शुरू किया? हुइन फूसो ने, नियो दिन दियम ने, हो ची मिन ने, नरोत्तम सिंहासनुक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुइन फूसो। हुइन फूसो के द्वारा किया गया था। आप लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही कर लीजिएगा। हुइन फूसो के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। जनरल लॉन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लॉन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है यहाँ पे वियतनाम के, लाओस के, कंबोडिया के या चीन के। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। कहीं आपको अगर वियतनाम मिले तो वियतनाम आंसर नहीं करिएगा, वो गलत आंसर है। आंसर सही हो जाएगा कंबोडिया के, क्योंकि कंबोडिया में ही 10 मार्च 1972 को लॉन नोल को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृत किया गया था। कुछ दिनों के बाद इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ये तो बुक पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन पे जो आएंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कट रहा है पीडीएफ, तो आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन क्या क्या कह क्या रहा है। हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें जनेवा समझौता है, हनोई समझौता है, पेरिस समझौता है और धर्मनिरपेक्ष समझौता है। देखिए मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो हुआ था समझौता, उस समझौते का नाम है
हो सेंटेनी समझौता। लेकिन आप लोगों को यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है आप चार में से उन्हीं को चूज करिएगा। तो देखिए 1946 में और एक समझौता हुआ था, हनोई समझौता, जो कि 14 सितंबर 1946 को हुआ था, हनोई समझौता। तो आप लोगों को यहाँ ऑप्शन के आधार से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के आधार पे इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, हनोई समझौता। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसका नाम था हो सेंटेनी समझौता। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा क्यों ऐसा मैं बोला हूँ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? इसका सबों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गांधीनगर, बी कह रहा है अहमदाबाद, सी कह रहा है सूरत, डी कह रहा है बड़ोदरा। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका सही आंसर है। ये कब हुआ था? तो 25 मई 1915 को। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? सूरत अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, या कानपुर अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। आंसर नंबर बी सही है, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे है, हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जब दांडी यात्रा हुआ था तो उस समय कौन सी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और चंपारण आंदोलन। ये चारों ही नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा, डेट भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए आप लोगों से असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सही ही होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन शायद 1919 में चालू हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से सभी। तो गांधी जी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और जिसका नाम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये लंदन में हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 23वां क्वेश्चन कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, शाहजानंद सरस्वती या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। हम लोग इसमें मात्र 26 ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन। देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ देश जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, कुछ देश एक ग्रुप बन गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र का जो ग्रुप था वो आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये सब एक मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। और एक तरफ उधर इटली, जापान, जर्मनी, ये एक तरफ आते थे। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो है पूछा जा रहा है इनमें से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो जर्मनी जो है वो मित्र राष्ट्र नहीं है, क्योंकि जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ होकर युद्ध किए थे। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ आके युद्ध किए थे। इसी को मित्र राष्ट्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। अगर आप लोगों को
लखनऊ ऑप्शन दिखे तो ये गलत है, क्योंकि दिसंबर 1922 में इसकी घोषणा हुई थी और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। ज़्यादा मैं अब नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा तो आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 26 से लेके वही लगभग 54 या 56 क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद जो वीडियो थर्ड आएगा इसी से 2 का, वो वीडियो थर्ड में हम लोग 80 तक करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं भरोसा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अच्छा अंक लाइएगा ही परीक्षा में। जय हिंद, जय भारत।